आज मेरी तकरीर का उन्वान माँ बाप की दुआओं से कितने फ़ायदे मिलते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। एक मर्तबा आका की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी तकरीर का उन्वान रहेगा माँ बाप की दुआओं से कितने फ़ायदे मिलते हैं। मैं आपको बताता चलूं, जब वो बेटा छोटा होता है तो माँ बाप की ये तमन्ना रहती है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो हम अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाएंगे। अब वो बेटा बड़ा हो गया, माँ बाप की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई और वो बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गया। लेकिन वो बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तो बन गया, अब वो पीर साहब के पीछे पीछे दौड़ता है, तावीज़ लिखने वालों के पीछे पीछे दौड़ता है, मुआविज़ीन के पीछे पीछे दौड़ता है। तावीज़ लिखने वालों को 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार के मोटे मोटे लिफाफे देता है। घर खिलवाने के लिए 10-10, 5-5 हजार के मोटे मोटे लिफाफे देता है। लेकिन उससे पूछा जाए, ऐ नादान, जिसकी दुआओं से तेरी जिंदगी बदली है, उससे कभी तूने 500 रुपए का मुसाफा करना पसंद ना किया? वो बाप जिसकी दुआओं से तेरी जिंदगी बदली है, उस बाप से कभी तूने 5000 का मुसाफा करना पसंद ना किया? वो माँ जिसकी दुआओं के सहारे, जिसने रात रात में रो रो कर तेरे लिए दुआ की, उस माँ से कभी तूने 500 रुपए का मुसाफा करना पसंद ना किया? फिर मस्जिद के इमाम साहब से कहता है, हजरत पीर साहब से दुआ भी करा ली, घर भी खिलवा लिया, मुआविज़ीन से दुआ भी करवा ली, लेकिन जिंदगी में खुशहाली न मिली, जिंदगी में बहारें नहीं आई। उस नादान से पूछो, ऐ नादान, जिस माँ बाप के सदक़े में तेरी जिंदगी बदली है, अगर उनसे कभी तूने नजरें मिलाकर बात कर ली होती, अगर तूने उनसे कभी जिंदगी में दुआएं ले ली होती, तो कभी तुझे इन पीरों से दुआएं लेने की जरूरत न पड़ती। अब मैं तुझे बताता चलूं, ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जरा सुनो, जिस माँ की दुआओं से तेरी जिंदगी बदली है, उस माँ से कभी तूने अगर दुआ करा ली होती, वो बाप जिसने तेरे लिए दिन रात मेहनत करके तेरे लिए पैसा कमाया और तू डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गया, लेकिन तेरी जिंदगी में खुशहाली ना आई, अगर तूने अपने माँ बाप की खिदमत कर ली होती तो दुनिया भी तेरे कदमों में आ गई होती और आखिरत भी तेरी सवर जाती। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, सुनो, कोई पीर ये नहीं कहता कि अपने माँ बाप का दिल दुखाओ, हमसे आकर मुसाफा करो। कोई पीर ये नहीं कहता कि अपने माँ बाप की नाफरमानी करो, मोटे मोटे आकर लिफाफे हमें आकर अता करो। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हर पीर यही कहेगा कि खिदमत अपने माँ बाप की करो, तावीज़ हमसे लिखवा कर ले जाओ, दुआ अपने माँ बाप की लो, तावीज़ हमसे लिखवा कर ले जाओ। आओ मैं आपको एक अल्लाह के वली की बारगाह में लेकर चलता हूँ। वो अल्लाह के वली जिनको पूरी दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है, वो बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी अभी मदरसे से फारिग हुए हैं, मुफ्ती, आलिम, मुहद्दिस सब कुछ बन गए हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी, आपको मालूम है, हजरत बायजीद बुस्तामी मदरसे से फारिग हुए, अपनी माँ की बारगाह में आए, सलाम पेश किया, माँ ने सलाम का जवाब दिया। फिर हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने खैरियत पूछी, हजरत बायजीद बुस्तामी ने खैरियत का भी जवाब दे दिया। लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, अम्मी जान, मैं अल्लाह का वली बनना चाहता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा, बेटा, अगर एक माँ के सामने उसका बेटा अल्लाह का वली बनेगा तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा, बेटा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, अम्मी जान, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जंगल में जाना चाहता हूँ और अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा, बेटा ठीक है, जाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी जंगल में चले गए, तन्हा अकेले एक झोपड़ी में बैठ के अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जरा कान खोल कर सुनो, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के अल्लाह की इबादत नहीं करते, तुम अच्छी अच्छी ग़िज़ा खाकर कुरान की तिलावत नहीं करते, तुम एसी रूम में लेटकर अल्लाह के बारगाह में सजदा
लेकिन वो बायजीद बुस्तामी जो रात की तन्हाई में बैठकर झोपड़ी में रहकर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि 12 साल मुसलसल अल्लाह की इबादत की। आपको मालूम है ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जरा सुनो, हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में न कोई आने वाला, न कोई जाने वाला, न कोई खाना खिलाने वाला, न कोई पिलाने वाला, तन्हा अकेले 1 साल नहीं बल्कि 12 साल मुसलसल जंगल के पत्ते खाए, दरिया का पानी पिया। आपको मालूम है हजरत बायजीद बुस्तामी ने सोचा कि मुझे माँ से जुदा हुए 12 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अल्लाह का वली न बन सका। हजरत बायजीद बुस्तामी रात की तन्हाई में ये सोच ही रहे थे कि दिल में ख्याल आया, क्यों ना अम्मा के आंचल में चलना चाहिए, क्यों ना माँ के आगोश में चलना चाहिए। हजरत बायजीद बुस्तामी रात की तन्हाई में चल दिए, बिल्कुल तन्हा अकेले, न चीते का डर, न किसी मौसी जानवर का डर, न किसी भेड़िए का डर। हजरत बायजीद बुस्तामी रात की तन्हाई में बिल्कुल अकेले चल दिए। जैसे ही अपने दरवाजे पे पहुंचे, माँ ने मुसल्ला हाथ में ले रखा था, वुजू के लिए लोटा भी ले रखा था। जैसे ही कुंडी की आवाज सुनी, दिल की दुनिया बदल गई कि मेरा लाल आ गया, मेरा बेटा आ गया। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने दरवाजा खोला, जैसे ही अपने बेटे को देखा, गले लगाकर रोने लगी। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादे शहजादियों, जरा कान खोलकर सुनो मेरा जुमला। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, गले लगाकर रोने लगी और कहा, बेटा बता क्या बात है। हजरत बायजीद बुस्तामी और जोर से रोने लगे। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा, बेटा बताओ क्या बात है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, माँ आपसे जुदा हुए मुझे 12 साल हो गए हैं, मगर मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं हुआ, मैं अल्लाह का वली न बन सका। तो हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा, बेटा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, अम्मी जान आप मेरे लिए रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर दीजिए। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने मुसल्ला बिछा दिया, वुजू बना के रब की बारगाह में हाथ उठाकर कहा, मौला बायजीद बुस्तामी की नमाज को मत देख, बायजीद बुस्तामी के तहारत और तकवा को मत देख, बायजीद बुस्तामी की माँ की दुआ को देख। इधर माँ की दुआ भी पूरी नहीं हुई थी, इधर बायजीद बुस्तामी अल्लाह के वली बनते हुए नजर आए थे। इधर हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ की दुआ भी रब की बारगाह में पूरी नहीं हुई थी। इधर हजरत बायजीद बुस्तामी को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो गया था। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, माँ बाप की दुआ दुनिया में भी कामयाब रहती है, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब रहती है। तो माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप की नाफरमानी ना किया करो। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, तुम भी कान खोल कर सुन लो, तुम भी अपनी सास ससुर, अपनी माँ बापों की खिदमत किया करो। माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है। आइए, मेरी तकरीर का उन्वान यही था कि माँ बाप की दुआओं से कितने फायदे मिलते हैं। अब वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।